Hello friends, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we will discuss present continuous, as we have already discussed present simple in our previous lecture. You will find link below in description. आप एंड तक जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इसके बाद कोई भी बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट इट विद इन ए ब्रॉड मैनर। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। Present continuous. Present continuous, it is also called present progressive, and I will tell you why it is called present progressive after some time. फिलहाल आप लिखिए। तो present continuous, as we have discussed present simple, and it has also in present tense we have present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. present simple हमने already discuss किया है। अब रह गया present continuous, उसके बाद present perfect, उसके बाद present perfect continuous। तो पहले हम देखते हैं इसमें helping verbs कौन कौन से है। जिस तरह हमने present simple में देखा है do और does, और इसी तरह इसमें helping verbs है HV, helping verbs is, am and or, is, am and or. It is, you can write it rule number 1. Rule number 2, which form of verb, first form or second form or third form or fourth form. इसमें हम fourth form of verb use करते हैं, that is ing form of verb. Form of verb, fourth form यानी ing form। अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म है रिटन, फोर्थ फॉर्म है राइटिंग। वही राइटिंग यानी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इसमें यूज में लेना है। तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स है, और फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इसको आप V4 भी लिख सकते हो। V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके बाद इज, एम, आर, आई यानी मैं, आई के साथ हम एम लेते हैं, यानी यू हैव हर्ड अबाउट आई एम प्लेइंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ईटिंग। तो आई के साथ एम। तो इसी तरह he, she, it, that be या any name, but should be singular. Name should be singular. It might be the name of person, place or a thing, like he is, she is। इसके साथ हम is लेते हैं, ठीक। he, she, it, that, any name यानी that should be, name should be singular, इसके साथ हम is लेंगे। अब रह गया are, we, they, you, these, those, all या anything which is plural, उसके साथ हम or लेते हैं। we, they, these, those, all या यू भी आएगा, लेकिन यू के लिए आप याद रखो यू इज एन एक्सेप्शन। क्यों ये एक्सेप्शन है? क्योंकि वेदर इट इज बीइंग यूज्ड फॉर प्लूरल एज वेल एज फॉर सिंगुलर। इफ समटाइम्स आई कैन से यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी आप खेल रहे हो, यू इट मे बी सिंगुलर। You are playing यानी you all are playing, it might be singular, it might be plural, you might be singular or
प्लूरल, लेकिन इसके साथ और हम यूज में लेते हैं। तो अब इसके अलावा कुछ नहीं रहा। इट वॉज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। क्या लगती है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी दैट इज इंग फॉर्म ऑफ वर्ब या V4 या फाइनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है। इट इज द एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये रह गया ऑल अबाउट द रूल्स। नाउ वी विल स्टडी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कौन कौन से सेंटेंसेस? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव। सो मूव ऑन। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे में लिखूंगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस और दो सेंटेंसेस इन विच देयर इज स्टेटमेंट, यानी जिनमें आकार हो, यानी आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, आई एम, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? फोर्थ फॉर्म, आई एम प्लेइंग। तो इतना इट इज इफ वी फॉलो द रूल इतना काफी है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस वी कैन ऐड क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव। अगर हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये पॉजिटिव है, यानी ये स्टेटमेंट एग्री करता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। उर्दू में बात करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उर्दू में हम रहा, रही, रहे यूज करते हैं। ये आप लिख कर रख सकते हो, वेदर यू आर हिंदी स्पीकिंग पीपल और उर्दू स्पीकिंग पीपल, बट यू कैन रिमेंबर इट। एंड इफ यू आर हिंदी स्पीकिंग पीपल यू कैन राइट बिलो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं हिंदी में, यानी अपनी भाषा में। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर कोई लड़की बोलेगी वो क्या कहेगी? वो भी आई एम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी लड़की का यूज में लेंगे, यानी वो खेल रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, उसके साथ इज आएगा, ऑक्सिलरी उसके साथ इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसको ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। शी इज प्लेइंग क्रिकेट। हम कोई भी सेंटेंस, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, शी इज रनिंग, कुछ भी, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। इसमें है आता है, अगर प्लूरल होगा फिर है आता है। शी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम दे पे बनाएंगे, दे और प्लेइंग क्रिकेट। These are all positive sentence. वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ईटिंग फूड, कुछ भी आप लिख सकते हो। और शी इज प्लेइंग या ही इज प्लेइंग या इट इज रनिंग, इफ इट इज बाइक इट इज रनिंग वेरी फास्ट। इफ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे मीन्स प्लूरल। दे जब प्लूरल आएगा इट शुड एग्री विद द और, यानी दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो सब खेल रहे हैं क्या? क्रिकेट। तो ये these are the positive sentences. When we make them negative sentence, we have to add up not. I am not. I am playing. अब
नेगेटिव में मैं कहूँगा मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. सो शैल आई रब? I am playing cricket. I am not playing cricket. I am not playing cricket. इसमें भी एंड पे फुल स्टॉप ही आएगा. I am not playing cricket. उर्दू में कहे तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. तो हमने शी पे भी बनाया. She is playing cricket. She is not playing cricket. She is not playing cricket. She is not playing cricket. बाद में हम फार्मूलाज भी इसी से डिराइव करेंगे और इसी से हम फार्मूलाज भी बनाएंगे. She is not playing cricket. They are not playing cricket. दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस. अब बात करेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस की. इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में क्या हम करते हैं? इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में हम ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का पॉजिटिव सेंटेंस यानी आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ये जो एम है इसको हम पहले लिखते हैं ताकि ये सवाल बने. जब सवाल बनता है तब हम इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, यानी वी हैव टू ऐड अप नोट ऑफ इंट्रोगेशन, राइट? सो लेट्स मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आल्सो हियर. इंट्रोगेटिव. होप दैट आपको सारा समझ आता होगा. इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? आई एम प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट. तो उर्दू में कहे क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? क्या, अब क्या निकला है एम का? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? यहां पे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा और यहां से भी उर्दू में भी क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. तो ये हो गया इंट्रोगेटिव. शी पे इज शी प्लेइंग क्रिकेट. इज पे जब हम बात इज शी प्लेइंग क्रिकेट, इज शी प्लेइंग क्रिकेट. क्या वो क्रिकेट खेल रही है? हम बाद में ये भी पढ़ेंगे कि कहां कहां पे हम इन सेंटेंस को यूज में लाएंगे. तो कहां कहां पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन आप एंड तक बने रहे वीडियो में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. एक बार आपने यहां से वीडियो देखा है, आई गारंटी यू हैव नॉट टू रीड एनी काइंड ऑफ बुक आफ्टर दैट वेयर यू विल लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नो नीड, इट्स फाइनल, आई गारंटी इट. इज शी प्लेइंग क्रिकेट? और क्या वो, आप उर्दू में खुद या हिंदी में खुद लिख सकते हो, क्या वो क्रिकेट खेल रही है? और दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. आर दे प्लेइंग क्रिकेट? इंट्रोगेटिव. आर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? तो हो गया इतना. ये हो गया नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव भी हमने डिस्कस किए है, नेगेटिव भी हमने डिस्कस की है, इंट्रोगेटिव भी हमने डिस्कस किए है. अब हम करेंगे डिस्कस इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंसेस है जिनमें एक तो सवाल भी आता है और एक नॉट भी आता है, यानी नॉट भी नहीं भी आएगा. यानी आप जब आप किसी उलझन में हो, यू आर इन ए confusion whether, like I will give you example, am I not playing cricket?
क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? यानी आप किसी से सवाल कर रहे हो, आपको कोई आया और कहा चलो मेरे साथ आज आ जाओ, तो आपने कहा तो मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ ना। वो कहेगा क्यों नहीं आ सकते हो? आप उसे बोल सकते हो आप देख नहीं रहे हो? आर यू नॉट लुकिंग? आप देख नहीं रहे? एम आई नॉट प्लेइंग? क्या मैं क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट? एम आई नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल? तो हाउ कुड आई लीव दिस गेम एंड come along with you? So let us talk about little interrogative negative sentences. Interrogative negative. इंट्रागेटिव नेगेटिव यानी हमने आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसी का हमने आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसमें भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि सवाल तो बनता है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? अगर लड़की होगी इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रही है? इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रही है? उर्दू में खुद लिखना, तो मैंने एक सेंटेंस किया, आप बाकी खुद करना है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रही है? और दे पे हमने बनाया आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद अगर हम फार्मूलाज की बात करेंगे, जो फार्मूलाज होते हैं तो इसमें कौन सी फार्मूला बनेगी पॉजिटिव सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में यानी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें काम करने वाला आई है, यानी आई सब्जेक्ट है, हो गया एस, प्लस एम हेल्पिंग वर्ब है, यानी आप एच वी भी लिख सकते हो या एम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। प्लेइंग हो गई V4 और आ गया ऑब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ये बन गई फार्मूला। आप फार्मूला से भी याद कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब जरूरत। आई एम सेइंग अगेन, इट इज नॉट नेसेसरी when your concept is clear. So that I am helping verb है, I am playing क्या है? प्लेइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रही है, यानी इट इज ऑब्जेक्ट। और डू आई होता है डूअर, क्रिकेट हो गया रिसीवर, यानी जिसपे काम हो रही है। तो इसी तरह आप हर एक में, जिस तरह यह है एम आई नॉट, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गई। इसमें आप सब में खुद फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। इट इज नाउ easy. Sir, where we shall start these, where we should start where we use these sentences, where we use present continuous, it is the matter of debate. Let us see where we have to use. After rubbing, I will tell you. Number one, when action is going on, जब काम हो रही हो, when action is going on, तो उस वक्त, यानी मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं अभी चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, मैं अभी गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, मैं अभी कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसके साथ उस वक्त हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरी बात, जितने भी इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं इस टाइम, लेकिन वी आर नॉट एबल टू सी देम लाइक दैट। टुडे population is increasing, it is the present phenomena which is occurring in present time, but we are not able to see this. The coastal areas are emerging
these days, the coastal areas are emerging these days. और कभी कभार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ लोग नहीं बोलेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो, वो उलझन में पड़ जाएगी कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है. हाँ होता है, क्यों नहीं होता है. आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो, यानी नियरेस्ट जब फ्यूचर होगा, नियर फ्यूचर में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. नियर फ्यूचर वर्क जो भी होगी उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू दिल्ली आफ्टर सम टाइम. आई एम गोइंग टू दिल्ली आफ्टर सम टाइम. आई एम गोइंग, ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आफ्टर सम टाइम इससे यानी एडजेक्टिव्स से, एडवर्ब्स से इसका मीनिंग चेंज हो रहा है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अप टू द एंड. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, ताकि ये चैनल ग्रो हो जाए और इंशाल्लाह आपके सामने हम और भी वीडियोस लेके आएंगे ज़रूर. थैंक यू. हैव अ नाइस वीकेंड.